हेलो साथियों, माही सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा बेसिक टॉपिक है जिसकी नीड्स अपन को अपने लाइफ में कभी भी पड़ती रहती है। वैसे किसी सब्जेक्ट या किसी क्लास विशेष का नहीं है टॉपिक। टॉपिक ये है कि अपन को मंथ के नेम जो होते हैं वो कहीं पे भी ये ध्यान नहीं रहा अपन को इस मंथ में कितने डे होते हैं। टॉपिक ये है कि कौन से मंथ में कितने डे हैं, ये सीखना है अपन को। आज याद नहीं करना है, सीख लेंगे तो अपने लाइफ भर के लिए कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको लास्ट में जाके। तो कभी भी क्या, अपन कहीं भी हैं, अपन को लगता है इस मंथ में कितने डे हैं, तो अपन कैलेंडर की तरफ नज़र डालते हैं। भाई ये 30 मंथ, इस मंथ में 30 डे हैं या 31 है या 28 है, क्या है ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। अपन को ये कहीं भी बेसिक है, कहीं भी काम आ जाता है। आइए जानते हैं, आज सीखते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि जनवरी में 31 होते हैं, फरवरी में 28 या 29। 28 और 29 का बेसिक ये है इसका कॉन्सेप्ट कि फरवरी 3 ईयर यानी 3 साल तक 28 की पड़ती है, और आफ्टर 3 ईयर यानी 3 साल के बाद जो 4th ईयर आती है वो 29 की पड़ती है। जिस ईयर में फरवरी 29 की होती है उसे लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि उस ईयर में, वैसे तो ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर वाली ईयर में 366 डेज होते हैं। वही फरवरी के कारण होते हैं, क्योंकि फरवरी उसमें 29 की हो जाती है। तो ये तो फिक्स नहीं रहता, ज़्यादातर 3 साल तक 28 रहता है, फिर 29 आ जाता है। ये एक स्पेशल मंथ इसको मान के चलेंगे। अब आता है भाई मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। ये होते हैं बेसिक। लेकिन इनको कभी कभी क्या है, अपन हो सकता है घर पे नहीं है, घर पे अपन है तो अपन कैलेंडर वगैरह देख सकते हैं कि भाई कितने डेज का ये मंथ है। लेकिन कहीं अचानक से कोई काम भी पड़ गया, बिल्कुल बेसिक है लेकिन जरूरी है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो अपन को क्या है, काउंट करना कैसे आएगा, अपन वो जहाँ खड़े हैं वहीं बता सकते हैं। उसका मैं आपको आज बेसिक एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिसको समझ लें थोड़ा सा। मंथ नेम तो अपन को आते ही है, इतना तो आता ही है, ये भी अपन याद कर सकते हैं। लेकिन याद करने में ये रहता है, याद किया हुआ कभी हो सकता है कि अपन दिमाग से भी निकल जाए, अपन भूल भी सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको अपन नहीं भूलेंगे। देखिए गौर से, चैनल पर नए तो कृपया सब्सक्राइब करें। देखिए, अपनी मुट्ठी को ऐसे बांधिए और इनको यहाँ से गिनना स्टार्ट करिए, ऊपर से। देखिए, एक ये ऊपर पार्ट है, एक इसके ये अंदर का पार्ट है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके काउंट करिए। तो पहले स्टार्ट करिए जनवरी से। देखिए, मुट्ठी ये वाली भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिए। मुट्ठी को बंद करिए ऐसे। ये जो ऊपर दिख रही है यहाँ से स्टार्ट करिए। पहला मंथ ऊपर आएगा, दूसरा अंदर, तीसरा ऊपर, चौथा अंदर, ऐसे एक एक से सीरियल वाइज अपन काउंट करेंगे। तो पहला ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर जो आ रहा है वो मंथ अपना 31 का होगा। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। जनवरी 31, फिर फरवरी अंदर जा रहा है, तो फरवरी में क्या है, वो एक स्पेशल है, 28 और 29 का है। तो इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं अपन के, वो उस मंथ को छोड़ दीजिए, वो इसके ट्रिक में नहीं आ पाएगा क्योंकि वो स्पेशल है। जनवरी 31, फरवरी 28 और 29 इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अंदर आएगा, ऊपर आएगा तो ये 31 का माना जाएगा, ऊपर आता नहीं है। 31 वाला ये क्लियर हो गया जनवरी। फरवरी का अपन को क्लियर हो गया क्योंकि वो स्पेशल मंथ है, अलग से ध्यान रखेंगे उसका। इसके बाद फिर मार्च आएगा, तो मार्च भी ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है तो मार्च भी 31 का हो गया। मार्च के बाद फिर अप्रैल आएगा, तो अप्रैल अंदर आ रहा है, 30 का हो गया। अप्रैल के बाद फिर मई ऊपर आएगा, मई 31 का हो गया। जून 30 क्योंकि अंदर आ रहा है। इसके बाद जुलाई ऊपर आ रहा है 31 का। और ये देखिए, यहाँ से रिटर्न यहीं से फिर स्टार्ट करना जुलाई के बाद। ये नहीं है कि यहाँ से बैक कैसे होके आ जाए, ऐसे नहीं, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे आना है। तो देखिए, जुलाई भी ऊपर पड़ रहा था, ये भी 31, और अगस्त भी ऊपर पड़ रहा है, यानी ये भी 31। अभी प्रैक्टिकल देखेंगे अपन, मंथ से मिलाएंगे उससे कि ये सही है कि नहीं है।
अगस्त भी 31, सितंबर अंदर आ रहा है तो 30, अक्टूबर ऊपर आ रहा है 31, नवंबर अंदर आ रहा है 30 और दिसंबर ऊपर आ रहा है 31। ये मंथ अपने काउंट कर लिए। करना कैसे, यहाँ से स्टार्ट करिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, यहीं से डायरेक्ट फिर ऊपर, यहाँ से सीधे यहाँ आना। ये चीज ध्यान रखना है यार, यहाँ से बैक यहाँ से ऊपर आ गए तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ सीधा यहाँ, फिर वही ऊपर नीचे। अब अपन मिलाते हैं जो अपन ने लिखे हुए हैं जो होते हैं। देखिए जनवरी 31 यानी ऊपर है जनवरी 31। फरवरी एक स्पेशल मंथ में आ गया, अंदर आ रहा है तो 28 या 29 का हो जाएगा, ठीक है। मार्च, मार्च ऊपर पड़ रहा है, देखिए 31 का है। अप्रैल अंदर पड़ रहा है, ये देखिए अप्रैल को 30 का है। फिर मई ऊपर पड़ रहा है, मई 31 का दिख रहा है आपको। जून, जून अंदर आ रहा है तो ये 30 का है। फिर देखिए जुलाई ऊपर आ रहा है, जुलाई 31 का दिख रहा है जी। और जुलाई के बाद मैंने कहा था जस्ट यहीं से फिर यहाँ आना है अगस्त का, यानी ये ऊपर था तो ये 31 का जुलाई, और अगस्त भी ऊपर है तो अगस्त भी 31 का, यानी ये देखिए अगस्त भी 31 का है। फिर सितंबर अंदर आ रहा है, यानी सितंबर आ गया अपना 30 का। फिर अक्टूबर ऊपर आ रहा है तो अक्टूबर भी देखिए 31। फिर नवंबर अंदर आ रहा है तो नवंबर 30, और फिर दिसंबर ऊपर आ रहा है यानी ये 30। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यदि तो आप जिंदगी भर ये नहीं भूलेंगे। कहीं भी खड़े हैं वहां सीधे सीधे बस ऐसे याद करिए और काउंट करिए, ऊपर आ रहा है तो 31, अंदर आ रहा है तो 30। रही इसकी बात फरवरी की, तो फरवरी क्या है, 3 साल तक ये किसका कॉन्सेप्ट है। जैसे एक ईयर में 365 डेज और कुछ आवर्स होते हैं, कुछ 8 आवर्स, सॉरी कुछ आवर्स जो बचते हैं उसके बाद 365 के बाद, तो ये 3 साल तक वो हावर्स बच बच के क्या होता है, एक डेज पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसलिए 3 साल बाद फरवरी फिर 28 की जगह 29 की हो जाती है, और 29 की फरवरी जब होती है तो उसे अपन लीप ईयर कहते हैं। ईयर उस ईयर मतलब 360 डेज होते हैं ईयर में, पूरी में वैसे 365 होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत जरूरी था। आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब।